नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है माउंट कॉर्निफर स्वीट्स एंड स्पा, 5 डॉक्टर एस.एन. दास रोड, अपोजिट रिंग मॉल, दार्जिलिङ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार, जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीएमसी उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा को है जीत की उम्मीद। विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने में जुट गए हैं। तृणमूल कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार जोरों शोरों से चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। इसी क्रम में सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के तृणमूल उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा गुरुवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के 29 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। आज सुबह वे अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार पर निकल पड़े। वे घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं तथा राज्य की तृणमूल सरकार के पिछले 10 वर्षों के विकास कार्यों को हवाला देते हुए तीसरी बार पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाने का आह्वान कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों से बातचीत में टीएमसी उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें लोगों से जबरदस्त रेस्पॉन्स और समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा तृणमूल की सरकार ने राज्यवासियों के विकास के लिए काफी काम किया है। कोरोना काल में भी तृणमूल के लोगों के साथ खड़े रहे। मिश्रा ने विधानसभा चुनाव में तृणमूल की जीत की उम्मीद जताई। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की सीधी टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के फाटापुकुर इलाके में गुरुवार सुबह 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में दोनों वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। खबर मिलते ही राजगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस वाहनों को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारण कुछ देर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा। उम्मीदवार को लेकर भाजपा में बढ़ रही नाराजगी, सांतन बासु के सामने किया गया विरोध प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न जिलों में उम्मीदवारों के खिलाफ भाजपा समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बुधवार को अलीपुरद्वार जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे पार्टी के प्रदेश महासचिव सांतन बासु के सामने भाजपा समर्थकों ने अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी विधानसभा सीट के भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये सभी सिताई विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विशाल लामा को बदलने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विशाल लामा हाल ही में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्हें पार्टी द्वारा उम्मीदवार बनाया जाना सही नहीं है। ये सभी तुरंत यहां से उम्मीदवार बदलने की मांग कर रहे थे। हालांकि भाजपा नेता सांतन बासुवा जिला भाजपा अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने कहा कि मामला सुलझा लिया गया है, अब इसे लेकर कोई नाराजगी नहीं है। साथ ही उन्होंने सिताई सीट से भाजपा उम्मीदवार बदलने की संभावनाओं को सिरे से खारिज भी कर दिया। ज्वाइन हुआ है 2 दिन में वो टिकट पाया है, उसी का हम लोग हटाया जाता है। हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चाहिए। लीडर लोग का मानना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग? वोट ऐसे हम लोग आम आदमी ऐसे रहेंगे, क्या करेंगे? हम लोग का वोट हम लोग का विशाल लामा का हटाना पड़ेगा। हम लोग वोट होने से विशाल लामा का हराएंगे, हरा छोड़ेंगे हम लोग। टीएमसी से आके टीएमसी का एमएलए का टिकट कैसे करके पाया विशाल लामा ने? हम लोग का विशाल लामा नहीं चाहिए। जितना भी आए बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता का एमएलए का टिकट होना चाहिए। हम लोग का विशाल लामा नहीं चाहिए। सब समस्যার সমাধান হয়ে গেছে। সবাই সব প্রার্থী আমাদের প্রার্থী পরিবর্তন করার ক্ষমতা নেই। কোনো প্রার্থী পরিবর্তন অলওয়েজ ফাইটার। ওকে, আমি রাজ্যের সাথেও লড়াই করতে পারি, কেন্দ্রের সাথেও লড়াই করতে পারি, আর তৃণমূলকে লড়াই করে উৎখাত করে দেবো আলিপুরদুয়ার জেলাকে। বাংলার বাইরের লোক হইতে পারে না। এই কথাগুলো যেগুলো বলছে তারা আমি মনে করি তাদের একটু ছোট কমন সেন্সও নাই। বাঙালি মানে বাংলার ভূমিপুত্র, আর যে বাংলার ভূমিপুত্র সে আলিপুরদুয়ারের ভূমিপুত্র। আমি একটা কথা বলি, অশোক লাহিড়ী আর সৌরভ চক্রবর্তীর ডিফারেন্স হচ্ছে অশোক লাহিড়ী খ্যাতি পেয়েছেন অর্থনীতির ওপরে,
পৃথিবীতে মান পেয়েছেন অর্থনীতির ওপরে, আর সৌরভ চক্রবর্তী মান পেয়েছে করোনার ভ্যাকসিন চুরি করতে। अलीपुरद्वार में अभी तक वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ने नहीं किया है उम्मीदवार का ऐलान। टीएमसी के उम्मीदवार को मिल रहा है इसका लाभ। अलीपुरद्वार में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी पासंग लामा लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। दरअसल अलीपुरद्वार में अभी तक वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन अपना उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं और इसी का फायदा उठाकर वह लगातार क्षेत्रों में लोगों से जनसंपर्क अभियान बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में वह मालंगी इलाके में गए थे और लोगों के साथ मुलाकात कर उनको अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वाम मोर्चा और कांग्रेस मेरे साथ है। इसके लिए कांग्रेस और वाम मोर्चा गठबंधन की तरफ से अभी तक उम्मीदवार नहीं दिया गया है। विशाल रामा के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे विश्वासघाती है और निश्चित तौर पर उनकी हार निश्चित है। আবার এই ভোটের সময় দেখলাম বিশাল লামাকে চিনে কতজন, আর বিশাল কাজ করেছে কতজন, আর বিশালের কাছে ওর মনে হয় বাড়ির বউ ছাড়া অন্য কাউকে ভোট দিবে না। গোর্খার সাথে বিশ্বাসঘাত করেছে, আর গোর্খা সমুদায় কোনোদিন বিশ্বাসঘাতকে সাথ দেয় না। নিশ্চয়ই বাম আর কংগ্রেস নিশ্চয়ই আমাকে হেল্প করবে, আমাকে ভালোবাসে, সেজন্য ওরা এবার হয়তো আমি লোকাল ছেলে, সেজন্য হয়তো আমাকে সাপোর্ট করবে, আমাকে ভোট দিবে নিশ্চয়ই আশা করি। বাম আর কংগ্রেস যে আছে আমাকে ভোট দিবে। कांग्रेस कार्यालय में लोमड़ी को वोट देने की अपील वाले पोस्टर से मचा हड़कंप। जलपाईगुड़ी जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने लोमड़ी के चिन्ह में वोट देने की अपील किए जाने से संबंधित पोस्टरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह जैसे ही चौंकाने वाली घटना सामने आई, जलपाईगुड़ी शहर के थाना मोड़ इलाके में हंगामा शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार जलपाईगुड़ी शहर के थाना मोड़ इलाके में स्थित जलपाईगुड़ी जिला कांग्रेस कार्यालय व आसपास के इलाके में कुछ पोस्टर चिपके देखे गए जिसमें लोगों से लोमड़ी के चिन्ह में वोट देने की अपील की गई। सुबह चौंकाने वाले इस घटना के सामने आते ही हड़कंप मच गया। हालांकि पोस्टर में किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिखा हुआ है, बस इतना लिखा है कि हम लोग लोमड़ी के समर्थक है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता सुजन हाजरा ने तृणमूल समर्थकों द्वारा इस तरह की हरकत करने का आरोप लगाया है। সকাল 5টার সময় মর্নিং ওয়ার্কে এসে দেখি শিয়াল চিহ্নে ভোট দিই। আমরা শিয়ালের অনুগামী। আমার তো প্রথমেই মনে হলো আমার জেলা সভাপতিকে জানাই, কারণ আমাদের মধ্যে কোনো শিয়াল নেই, আমাদের পার্টি অফিসে কোনো শিয়াল বলে ব্যক্তিত্ব নেই। হ্যাঁ, এবার আমি বলবো এটা তৃণমূলের সম্পূর্ণ অপপ্রচার। কারা করতে পারে এটা? এটা তৃণমূল দল ছাড়া আর এত নোংরা দল ভারতবর্ষে নেই। এটা তৃণমূলের চক্রান্ত। এটা হতে পারে যে কেউ মজা করে এরকম পোস্টার ফেলে থাকতে পারে, আর হঠাৎ কংগ্রেস অফিসেই বা ফেললো কেন? তার কারণ কংগ্রেস অফিসটা তো এমনি তো সাইনবোর্ডে পরিণত হয়েছে, তা হঠাৎ সেখানে শিয়ালের করে ফেলো। আমার তো মনে হয় কংগ্রেসের নিজের লোকরাই ওদের মধ্যে, আমি জানি না, একজন অপরকে শিয়াল বলে ডাকে। আমি তার সময় কংগ্রেস করতাম, ওদের মধ্যে দুটো লোক আছে, তাদের মধ্যে একে অপরকে শিয়াল বলে ডাকে। এটা ওদের কাজই হতে পারে, এটা অত গুরুত্ব দিয়ে হওয়ার দরকার নেই। আমি কংগ্রেসের বাইরে শুনলাম যে কংগ্রেস উজ্জীবিত, তাই বিরোধীরা করছে। কংগ্রেসকে নিয়ে ভাবার সময়ই আমাদের নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের ভাবার সময় নেই। তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়ে সরকারে আসছে। এবার কংগ্রেস বাম জোট দ্বিতীয় হবে না বিজেপি দ্বিতীয় হবে, সেটা ওরা দেখবে, মানুষ ঠিক করবে। দেখুন, এই মুহূর্তে দুটো রাজনৈতিক দল, একটা হচ্ছে যুক্ত মঞ্চ, তাদের একটা ক্যান্ডিডেট দেওয়া হয়েছে, আরেকটা ক্যান্ডিডেট হয়েছে তৃণমূলের ক্যান্ডিডেট। এবার যে পোস্টারগুলো পড়েছে আমার মনে হয় তাদেরকে কেন্দ্র করেই পড়েছে। হ্যাঁ, আমারও ভালো লাগলো শুনে যে ধূর্ত শিয়াল হচ্ছে ধূর্ত, সুখ বিলাস, সুখের সাগর, আর হচ্ছে বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে থাকতে যিনি ব্যস্ত ছিলেন দীর্ঘ 10 বছর। বেকার যুবক আশা হতো, যে বেকার যুবক কাজের জন্যে তাকে ভোট দিয়ে জয়ী করেছিলেন, তার জন্যেই সেই বেকার যুবক আশাহত হয়েছে বলেই বলেছে যে আমরা শিয়ালের অনুগামী। তার মানে ধূর্ত লোকের অনুগামী যারা, তাদেরকে ভোট দিন। শিয়াল হচ্ছে ধূর্ত। আরেকটা পার্টির যারা যিনি প্রার্থী হয়েছেন, আমি বলবো দিদি ভাইয়ের স্বাস্থ্যসাথী যে কার্ড, যেই কার্ড তারই নার্সিংহোম রিজেক্ট করেছে, তিনি আবার ধূর্ত হয়েছেন। কারণ কি, তিনি আবার ওই ভোটে জিতে আরও লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করার জন্য স্বপ্ন দেখছেন। তো সেই জন্যে আমার মনে হয় যুব সমাজ সোচ্চার হয়েছে, তাই দুটো প্রার্থীর বিরুদ্ধেই তারা জেহাদ ঘোষণা করেছে এবং এটা বলেছে যে আমরা শিয়ালের সাথে
তার তুলনা করে বলেছে যে ধূর্ত শিয়ালের মতন তারাও প্রার্থী হয়েছে, আবার বেকার যুবকের সেই স্বপ্ন নিয়ে চিনিবিনি খেলবে, সেই জন্যই তারা এই পোস্টারগুলো মনে হয়ে দিয়েছে। শিয়ালের চিহ্নে যে কে ভোট চেয়েছে সেটা তো আমি জানি না, কি করে বলবো। তবে হ্যাঁ, যদি ওরা শিয়ালের অনুগামী হয় তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে খুব ধূর্ত আর কি। শিয়াল মানে ধূর্ত, তো তখন ধূর্তদের বক্তব্য ওরা বলেছে, আমার বলার কি আছে? আমার তো বলার কিছু নেই, ধূর্তদের বক্তব্য। আবার ব্যাখ্যার কি আছে রে ভাই? যারা নিজেদেরকে ধূর্ত মনে করে এইভাবে বলে যে আমরা অনুগামী, তাদের সম্পর্কে কি বলবো আমি তো কিছু বলতে পারবো না। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध।
महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज फालाकट्टा ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों ने स्वास्थ्य कार्यालय में ताला जड़कर किया विरोध प्रदर्शन। कोविड-19 संकट काल में अपने जीवन को दांव पर लगाकर फालाकट्टा ब्लॉक में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी यानी कोरोना योद्धा अपना काम करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 3 महीनों से उनको वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे संकट के समय में उनके लिए अपने परिवार का पालन पोषण करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि अपनी वेतन की मांग को लेकर बुधवार को उन्होंने फालाकट्टा ब्लॉक स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में ताला जड़ दिया। उस समय कार्यालय के अंदर स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारी काम कर रहे थे। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही उन लोगों का गुस्सा और भड़क उठा और जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। उनका कहना था कि अगर वेतन नहीं मिलता है तो वे अपने परिवार कैसे चलाएंगे। हालांकि बाद में पुलिस समझा बुझाकर विरोध प्रदर्शन को खत्म करवा लिया और आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उनके वेतन मिल जाएंगे। বিষয় আমরা তো দীর্ঘদিন ধরে বিগত 3 মাস হয়ে গেছে আমরা বেতন পাচ্ছি না। হ্যালো, এবার তার জন্য আমরা আমাদের ফালাকাটা BMH কে জানানো হয়েছে। উনি বলছে যে বেতন তো আমি দিই না, তোমরা ইয়েতে যাও, CMH এর অফিসে যাও, না হলে কলকাতায় যাও। তো আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা সকলে BMH এর আন্ডারে কাজ করছি, তা আমাদের বেতনের জন্য আমরা তো উনাকে বলবো, উনি সেটা দেখবে। আমরা তো কলকাতার কাউকে চিনি না যে উনি, আমরা কলকাতায় যদি জয়েনিং করে আসতাম, এখানে ডিউটি করতাম, তাহলে বিষয়টা আলাদা। আমরা তো এই ব্লকের লোক, আমরা হচ্ছে ফালাকাটা কোভিড যোদ্ধা, কোভিড ওয়ারিয়ার যেটাকে বলে। আমরা করোনা যখন মহামারী ছিল তখন থেকে আমরা কাজ করছি। যখন করোনা ভালো ছিল, প্রভাবটা বেশি ছিল, তখন আমাদের সেই যত্ন হতো। কিন্তু যেই আস্তে আস্তে করোনার প্রভাবটা কমলো, সেই আমাদেরও আপনাদেরকে নিয়োগ কে করেছে? আমাদের নিয়োগ তো করেছে আমাদের সিএমএস স্যার। সিএমএস স্যারের কাছে আমরা যাইনি, কারণ আলিপুরদুয়ার আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব না, কারণ আমাদের 3 মাস ধরে বেতন পাই না, আমাদের কাছে টাকা পয়সা নেই, খাবারই পয়সা হয় না, তো গাড়ি ভাড়ার পয়সা হবে কোথা থেকে? অর্ডার এসছে আমাদেরকে বসে যাওয়ার জন্য। এখনো পর্যন্ত সিএম কোন রকম ডিক্লারেশন দেয়নি অন টিভি নিউজ, অন পেপার নিউজে। আপনারা ভালো জানবেন আমাদের থেকে। এটা হচ্ছে সিএমওইচ, আলিপুরদুয়ারের সিএমওইচ এবং ফালাকাটা ব্লকের বিএমওইচ মিলে এগুলো করা হচ্ছে। এটা কেন হচ্ছে? উনি কেন বলছেন চিঠি দেখাতে বলে উনি চিঠি দেখাবেন না? সকালবেলা ওনাকে আমরা ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে স্যার এরকম ব্যাপার, জিজ্ঞেস করিনি স্যার এরকম এতদিন হয়ে গেল। উনার উত্তর ছিল, আপনি আপনার তো অনেক বড় ব্যাপার আছে, আপনি চলে যান কলকাতা, আপনি সিএমওইচ অফিসে গিয়ে ধর্ণা দিন। আমি একটা কথা বলি, উনি তো বিএমওইচ হচ্ছে এইটুকুনি, এই গেটটা পর্যন্ত, তারপর তো আম পাবলিক বাইরে বেরোবে, তো পাবলিকের মার খেয়েছে, একটা বাইরে পড়বে না। এই যে পুলিশ এসছে, এবারে দেখা যাক আজকে কি হয়, টেনে বার করবো আজ ঘর থেকে, ওকে ঘর থেকে বেরোতে হবে। কতক্ষণ থাকবে এখানে? ঘর থেকে বেরোতে হবে ওকে। चेतना कोठाश्रम के निवासियों में ड्राई फूड एवं चादर वितरित। हाजरा इंटरनेशनल योगा नेचुरोपैथी कॉलेज एवं अस्पताल की ओर से गुरुवार को सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ स्थित चेतना कोठाश्रम के निवासियों को ड्राई फूड एवं चादर प्रदान किया गया। संगठन के प्रमुख शिव हाजरा ने यहाँ के निवासियों को भोजन और चादर सौंपी। दूसरी ओर आश्रम में रहने वाले लोग भोजन और चादर पाकर काफी खुश दिखे। इस अवसर पर शिव हाजरा ने बताया कि संस्था की और गरीबों के कल्याण के लिए हर वर्ष विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य किए जाते हैं। দেখুন, আমরা আমাদের সোশ্যাল কাজ করতে খুব ভালো লাগে আমাদের একাডেমির তরফ থেকে। তাই আজকে আমরা হাজরা ইন্টারন্যাশনাল
যোগ অ্যান্ড ন্যাচুরোপ্যাথি কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল থেকে আমরা দার্জিলিং মোড়ের চেতনাকে বেছে নিলাম, কারণ লকডাউনের সময় আমরা মানে সমস্ত শিলিগুড়ি বিভিন্ন ওয়ার্ডে তথা শিলিগুড়ির বাইরে নকশালবাড়ি পর্যন্ত এদিকে আপ টু ফাটাপুকুর অবধি মিলনমোড় দেবীডাঙ্গা উত্তর পলাশ অবধি আমরা বিভিন্ন জায়গায় সোশ্যাল কাজগুলো করেছি। খাদ্য বিতরণ থেকে শুরু করে বস্ত্র বিতরণ, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এবং সমস্ত যোগার উপর, ফুটবল ক্রিকেটের উপর আমরা এই সোশ্যাল কাজ করতে ভালো লাগে, তাই আমরা করি। घर के पास 15 बम धमाके होने पर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने पुलिस पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अब चंद दिन बचे हुए हैं। इससे पहले राज्य के उत्तर 24 परगना के जगतदल में बुधवार रात को एक के बाद एक 15 बम धमाके हुए। इन बम धमाकों में एक बच्चे सहित कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जिस जगह यह सीरियल ब्लास्ट हुआ उसी के पास बैरकपुर से बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह का आवास है। ऐसे में अर्जुन सिंह ने सुरक्षा को लेकर पुलिस पर सवाल उठाया है। जानकारी के अनुसार ये 15 बम धमाके जगतदल की गली नंबर 17 में हुआ। इस सीरियल ब्लास्ट के संबंध में पुलिस ने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने गली नंबर 17 में बुधवार को कई बम फेंके। ये बम भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी के 18 नंबर वार्ड में जाकर गिरे। शहर में कुल 15 बम धमाके हुए हैं। इसके साथ ही आरोपियों ने कई जगह सीसीटीवी कैमरा को भी नुकसान पहुंचाया है। बम धमाके की खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। लोगों ने मौके पर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया गया कि एक बम पुलिस की मौजूदगी में फेंका गया था। हालांकि अभी यहां स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बम फेंकने की घटना में कौन लोग शामिल है और उनका क्या मकसद था। 25 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। फांसीदेवा थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर एक मोटरसाइकिल से 25 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर आज फांसीदेवा ब्लॉक के चटहात हप्तियागाछ ब्रिज के निकट अभियान चलाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी गांजा की तस्करी के लिए चोपड़ा से सिलीगुड़ी की ओर आ रहे थे। उसके नाम रफीक आलम, मोहम्मद जमशेद, मोहम्मद जलाल बताए जा रहे हैं। इनमें रफीक आलम एवं मोहम्मद जमशेद चोपड़ा के रहने वाले हैं, जबकि मोहम्मद जलाल बरगलिया निवासी बताया जा रहा है। पूछताछ में इन लोगों ने पुलिस को बताया कि वे लोग महिला से 1,30,000 रुपए की छिनताई की है। तीनों को आज सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया। कॉल सेंटर में पुलिस ने किया रेड। सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित एक कॉल सेंटर में पुलिस ने छापेमारी कर कंप्यूटर, मोबाइल समेत कई अहम दस्तावेज जब्त किया। जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी थाने की पुलिस एवं पानीटेंगी आउटपोस्ट की पुलिस संयुक्त रूप से बुधवार को सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित एक निजी संस्थान के कार्यालय में चल रहे कॉल सेंटर में छापेमारी की। पुलिस सूत्रों के अनुसार इलाके में अवैध रूप से कॉल सेंटर चलाए जाने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद आज सेवक रोड स्थित इस कॉल सेंटर में छापेमारी की गई। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने कॉल सेंटर से काफी अहम दस्तावेज, कंप्यूटर, लैपटॉप समेत अन्य सामग्री जब्त किया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीने में सिलीगुड़ी व इसके आसपास के इलाकों में अवैध कॉल सेंटर का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। पुलिस द्वारा अक्सर इस तरह के अवैध कॉल सेंटर में छापेमारी की खबरें मिलती रहती है। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।